हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एपिक्सल। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में ये देखा था कि कैनवा का इंट्रोडक्शन क्या है, कैनवा कैसे यूज़ होता है, कैनवा क्या क्या चीज़ों में काम आता है। सेकंड क्लास में हमने ये देखा था कि कैनवा में प्रो सब्सक्रिप्शन टूल्स क्या होते हैं, या सॉरी, प्रो सब्सक्रिप्शन टूल्स में प्रो सब्सक्रिप्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं और नॉर्मल टेम्पलेट्स क्या होते हैं। उन टेम्पलेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें थ्री डॉटिंग सिस्टम आता है, फिल्टरिंग ऑप्शन कैसे यूज़ आता है, हमारे को कोई मीडिया जनरेट करवानी हो, मतलब मीडिया के थ्रू हमारा कोई टेम्पलेट जनरेट करवाना हो या हमारा कोई पोस्टर बनवाना हो तो हम वो कैसे बनाते हैं। तो लास्ट क्लास में ये देखा था कि फिल्टरिंग ऑप्शन कैसे काम करता है, और मीडिया के थ्रू, मतलब मीडिया मतलब कोई फोटो के थ्रू मुझे एआई से टेम्पलेट जनरेट करवाना है तो वो कैसे करवा सकता हूँ, या फिर मुझे कोई टेम्पलेट बनवाना है या फिर टेम्पलेट सर्च करना है तो उसके बारे में देखा। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि हम डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन की साइज़ क्या लेंगे हम। ठीक है, हम मेनली अभी इस क्लास में एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम पोस्ट बनाएंगे नहीं, हम उसके टूल्स के बारे में जानेंगे। नॉर्मली पहले कैनवा के क्या क्या टूल्स होते हैं, टूल्स के बारे में जानेंगे। टूल्स के बारे में जानने के बाद हम धीरे धीरे चीज़ें बनाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर आने के बाद हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि सर्चिंग बार में क्या क्या यूज़ आते हैं। ठीक है, ये टैब्स किस लिए यूज़ आते हैं, कि इन टैब्स में क्या क्या होता है, होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स में मैंने बताया था क्या क्या होता है। अगर आपने नहीं पता आपको तो आप हमारी प्रीवियस क्लास देख लीजिए, उसमें बता रखा है। मैंने साइज़ के बारे में बताया था, रिसेंट डिज़ाइन के बारे में बताया था, और ऑल ओवर सब कुछ बताया। अब हम अपग्रेड टू प्रो, यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, अपग्रेड क्रिएट डिज़ाइन और अपग्रेड टू प्रो, कैनवा प्रो। तो कैनवा प्रो में हम अगर आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट क्लास में देखा था, कि चार टाइप के आपके सब्सक्रिप्शन आते हैं। ठीक है, एक फ्री सब्सक्रिप्शन हो गया, एक सिंगल पर्सन, फॉर सिंगल पर्सन कैनवा प्रो लेना तो वो हो गया, एक टीम प्रो हो गया, और एक इंटरप्राइज प्रो हो गया। तो अगर नॉर्मली हम अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने प्लान्स आते हैं कि 12 मंथ का है 4000, 1 मंथ का है 500, 1 वीक का है 199, और 1 डे का है 70 रुपीज़ या 69। तो ये ऑल ओवर अपना प्लान रहता है। ठीक है, और हम अगर टीम अपग्रेड देखेंगे तो टीम अपग्रेड का आप यहाँ पे अपग्रेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो उसका ऑल ओवर प्राइस पड़ता है 4000, जो बेस्ट वैल्यू पड़ती है, और 1 मंथ का होता है 500। अब इसके अंदर आपको 1 वीक का या 1 डे का नहीं मिलता, क्योंकि ये एक एज ए टीम यूज होता है, तो इसमें आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है तो नहीं करवा सकते हो। जैसे दो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगला आ रहा है क्रिएट डिज़ाइन, ये हमारा मेन है, तो हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी क्रिएट डिज़ाइन में कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, व्हाइट बोर्ड्स क्या होती है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, इनकी साइजेस मेंशन होती है, और यहाँ पे डिज़ाइन भी मेंशन होती है कि हम इन डिज़ाइन को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में ये बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उनको वापस देख लेना। तो हम पहले इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज देखते हैं। अब जैसे हम इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस खुलता है, जो एडिटिंग इंटरफेस खुलता है कैनवा का। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर एक नेविगेशन आ रहा होगा, और एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेविगेशन आ रहा है। ठीक है, इसमें दो नेविगेशन आते हैं, एक टॉप पे आता है, एक लेफ्ट साइड पे आता है। जो टॉप पे आता है वो फाइल से रिलेटेड नेविगेशन आता है, और जो लेफ्ट साइड पे आता है वो टूल्स आते हैं उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ ओपन वाला। तो आपका नॉर्मली थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपके जो होम पेज पे वो शो हो रहा था, होम, प्रोजेक्ट्स, उनकी न्यू डिजाइन के ऑप्शन, वो आ जाता है, क्रॉस करेंगे ऑफ हो जाएगा। ये फाइल आगे नॉर्मली फाइल, आपको कोई और भी ऐड ऑन करनी हो या कुछ चेंजेस करने हो तो आप वो कर सकते हो। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का नेम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे दिवाली के लिए बनाना है तो मैं दिवाली पोस्टर कर सकता हूँ, या दिवाली पोस्टर कर सकता हूँ, दिवाली बना दिवाली। ठीक है, तो अब इसका नाम हो गया दिवाली पोस्टर। यहाँ पे मेरे को नई डिज़ाइन क्रिएट करनी हो, इस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना हो, मतलब इसमें कोई फाइल इंपोर्ट करनी हो, जैसे पिक्चर्स डालनी हो या फिर वीडियोस डालनी हो या ऑडियो डालनी हो या कोई और फाइल ऐड करनी हो, डॉक्यूमेंट ऐड करना हो, तो वो हो गया। सेटिंग में नॉर्मल बताया था, इसमें शो रूलर्स एंड गाइड्स। शो रूलर और गाइड में ये होता है, आपको ये गाइड्स प्रोवाइड कराता है, ये रूलर आता है। तो आपको रूलर इसलिए यूज़ करते हैं मेनली कि आपको है ना कोई स्पेसिफिक चीज़ बनानी हो, कि हाँ आपके अकॉर्डिंग बनानी हो, कि हाँ सब कुछ। टाइपोग्राफी में क्या होता है कि रूलर्स बहुत यूज़ होते हैं, कि हाँ मुझको इसका साइज इतना ही रखना है, ये इतने में ही रहेगा मेनटेन। इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक काम रहता है आपका। तो ये रूलर्स होते हैं कि हाँ इतने साइज में बनानी, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए डाटा, ये कंटेंट की स्पेस लेगा। वो हम आगे देखेंगे कि रूलर्स कैसे काम है, अभी से स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। ठीक है, और ये गाइड हो गया, आपको गाइड वगैरह ऐड करने हो तो आप गाइड भी ऐड करवा सकते हो इसमें, कि हाँ वो बटन कैसे काम करेगा, क्या क्या काम करेगी। तो मार्जिन हो गए, मार्जिन मतलब अब देखो मार्जिन क्या होते हैं कि हम हमारा जो काम होता है ना वो इस लेआउट के अंदर अंदर होता है, और जो बाहर वाला है ना वो
मार्जिन होता है, मतलब स्पेसिंग होती है कि आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो, बट एक लाइन क्रिएट होती है मार्जिन वाली, वो होता है। ठीक है, ये हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन कैसे इसमें यूज हो रहा है, अभी लेने की जरूरत नहीं है। अगला आ गया शो प्रिंट बिल्ड। ये होता है नॉर्मली कि साइड में एक बॉर्डर क्रिएट होती है उसके हिसाब से कि आपको प्रिंटिंग में जब आपको प्रिंट करवाओगे तो कितना क्रिएट होगा, मतलब ये जो लाइन आ रही है ना, कितना इतना प्रिंट होगा, उसके बाहर वाला वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इतना ही प्रिंट होगा वो। तो आप चाहे तो उसको भी चेक करना जरा सकते हो। हाइड कमेंट्स, इसमें चाहे तो अगला पर्सन कमेंट दे सकता है। हम कमेंट्स और वीडियो प्लेबैक क्वालिटी आगे देखेंगे कि वो कैसे यूज होंगे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटीज, कोई डिज़ाइन से रिलेटेड आपको एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है उसमें तो आप वो भी चेक कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट वगैरह हो गया, अल्ट्रेशन टेक्स्ट हो गया, टाइपोग्राफी होगी, वो मैनेजेबल है या नहीं है, आपको करवानी है तो वो होगा। सेव करने के साथ तो उसमें ऑटोमेटिक, अब देखो कैनवा क्या है, एक क्लाउड बेसिस पे वर्क करता है, तो उसमें आप कोई भी काम करते हो ना वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो आपको सेव करने की दिक्कत नहीं होती कि हाँ मान के चलिए आपके घर में लाइट चली गई, ठीक है, अब आपका डेस्कटॉप ऑफ हो गया, ठीक है, आप लैपटॉप पे काम नहीं करते, आप डेस्कटॉप पे काम करते हो, लाइट चली गई, आपका डेस्कटॉप बंद हो गया, अब आप सोच रहे हो कि मेरा डाटा उड़ जाएगा, बट ये क्या क्लाउड बेस पे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप काम करते जाते हो वैसे उस चीज़ को सेव करता जाता है। मूव टू फोल्डर, अब मैंने बताया था जब हम प्रोजेक्ट्स, हमने सेकंड क्लास में देखा था कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या होता था, आप वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर अपने डिजाइन को सेव कर सकते हो। मेक अ कॉपी, इसकी आप एक और कॉपी बनाना चाहो तो आप वो भी कॉपी बना सकते हो, मतलब एक पोस्टर की कॉपी बना दो, मतलब तो आप वो भी बना सकते हो, जैसे एक अलग डिजाइन खुल जाती है। ठीक है, अगला आता है डाउनलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। वर्जन हिस्ट्री आ गई, वर्जन हिस्ट्री में ये होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या क्या काम करते जा रहे हैं, क्या क्या करा हमने, पहले क्या करा था, अब क्या करा था, उसके लिए हमारे को प्रोसेस चाहिए होता है। अगला आ गया हमारा मूव टू ट्रैश, इसको मुझे डिलीट करना हो या ट्रैश में डालना हो तो वो डाल सकता हूँ। फाइंड रिप्लेस, मुझे कोई टैक्स है, मैंने मान के चलिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे मैंने कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट बनाया है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, अब उसमें क्या है, पहले मैंने नाम कुछ और दिया था, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया टैक्स देता हूँ, मैंने ये लिख दिया। ठीक है? अब इसी डिज़ाइन को मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली, इसको डुप्लीकेट करता जाता हूँ। अब फाइंड और टेक्स्ट में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज़ फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली उस पर ले आएगा। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली क्लिक करना चाहते हो, जैसे आपने बहुत सारे पोस्टर्स बना लिए ना, यहाँ पे हम फोर्थ लाइन पर, मेरे को वापस फर्स्ट पे जाना है, और मुझे याद है मुझे उसमें ये लाइन मेंशन करी थी, तो आप यहाँ अगर यहाँ से आना चाहो तो आप यहाँ से आ जाओ। ठीक है, और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ, आपने कंट्रोल एफ करा तो आप सीधा आ जाओगे। यहाँ है, कंट्रोल एफ करूँगा, ये पे आ जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्टली मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अगला आ गया ओपन योर डेस्कटॉप ऐप। मैंने आपको बताया था अगर आपको वो डेस्कटॉप ऐप में यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन भी आता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है और डेस्कटॉप ऐप भी आता है, और सब पे काम करता है, मैक में भी विंडोज़ में भी। तो अगला ऑप्शन आता है रिसाइज वाला। अब रिसाइज वाले ऑप्शन में ये होता है कि मान के चलिए आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई, जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज लिया, ठीक है, अब मुझे क्या है, इसी पोस्ट को फेसबुक पोस्ट में भी कन्वर्ट करना है, या इसी पोस्ट को मुझे व्हाट्सएप पोस्ट में भी कन्वर्ट करना है, या इसी पोस्टर को मुझे वीडियो में कन्वर्ट करना है, या पोस्टर्स में कन्वर्ट करना है, या फ्लायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन सब में मुझे इसको चीज़ को कन्वर्ट करना है ना, तो ये ऑप्शन क्या प्रोवाइड करा था आपको, इस फॉर्मेट को अलग से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ये नहीं कि इसी फॉर्मेट को करता है, एक और पेज ऐड कर देता है और इसी पोस्टर को उस साइज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हमको प्रोसेसिंग चाहिए होता है, वो हम आगे देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम मैं आपको नहीं बताऊंगा आगे, पर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम नॉर्मली सिर्फ स्पेसिफिक देख रहे हैं कि टूल्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब इंस्टाग्राम पोस्ट लिया, अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट कोई और लेता हूँ, जैसे मैं रील लेता हूँ, अब मुझे यहाँ कैनवा गेट प्रोसेसिंग लेना पड़ेगा, बट मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है बाद में, ये क्या इसको रिसाइज कर देता है इस साइज में, वन, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है 180 बाई इंटू 180 पिक्सल। ठीक है, अब इसको अगर रिसाइज करना होता है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्लिक किया, उसको रिसाइज करूंगा, तो ये क्या इस साइज में कन्वर्ट हो जाएगा और एक और नया पेज ऐड कर देगा मुझे इसी साइज को कन्वर्ट कर, मतलब इसी पोस्टर को इस साइज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये रिसाइजिंग ऑप्शन होता है। तो आपके पास ऑल ओवर और ऑप्शन आते हैं, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया के आएंगे, आपके पास प्रिंट के आ गए, डॉक्यूमेंट्स के आ गए, वेबसाइट आ गई, और मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको बताइए कस्टम साइज भी आप चाहते हो तो कस्टम साइज में भी आपको कन्वर्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है ट्रांसलेट वाला, ट्रांसलेट और डिजाइन इनटू अनदर लैंग्वेज। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मैंने एक हिंदी में बनाया है टेम्पलेट, मैंने एक हिंदी में पोस्टर बनाया या हिंदी में मैंने कोई ब्राउज़र बनाया, ठीक है। अब मुझे क्या उसी ब्राउज़र को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है। तो ये इसलिए यूज़ करता है कि आप यहाँ पे अपनी जो ट्रांसलेट लैंग्वेज है ना वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कि किस चीज़ में आपको ट्रांसलेट करना है। हम वापस आते हैं यहाँ पे। ये नॉर्मली पेज करंट की जो अप्लाई है वो तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है वो लैंग्वेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद नॉर्मली अप्लाई कर दो, ट्रांसलेट कर दो तो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हे लिखता हूँ, मैंने हे लिखा। अब हे लिखा, मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आऊँगा रिसाइज पे, ठीक है। अब आप नीचे देख रहे हो 53 यूजर्स लेफ्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में आपको 50 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। 50 फ्री क्रेडिट्स मतलब आप 50 बार या 50 बार आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अरेबिक में करता हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशनली करता हूँ, और ट्रांसलेट डिज़ाइन विदाउट क्रिएटिंग कॉपी। तो क्रिएटिंग कॉपी ऐसे कि है ना, एक कॉपी बना के देगा आपको अलग पेज पे, और एक इसी पेज पे चेंज करके देगा। तो मुझे इसी पेज पे चेंज करना है, ट्रांसलेट करूँगा तो इसको तो ये अब अरेबिक में है लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आपको कोई भी लैंग्वेज में चेंजेस करने हो, कुछ भी करना हो तो उसमें होता है। अगला आता है ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट। ट्रांसफॉर्म द कंटेंट इन योर डिज़ाइन इनटू अ डॉक्यूमेंट। अब आपने कोई कंटेंट बनाई है, आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, अब उसको आपको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कोई पीपीटी बनाई है या फिर आपने व्हाइट बोर्ड पर कुछ बनाया है, अब आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना है कि हाँ ये चीज़ें मैंने ऐसे ऐसे बनाई है, ये चीज़ें मुझे ऐसे ऐसे रखनी है, दिखानी है। तो ये डॉक्यूमेंट भी इसको कन्वर्ट कर देता है, इसके लिए हमारे को प्रोसेसिंग चाहिए होता है। अगला ऑप्शन आता है एडिटिंग, कमेंटिंग। और ये नॉर्मली इसलिए होता है कि आप किसी को आपने किसी को फाइल शेयर करते हैं तो ये बताता है उसको स्पेसिफिकली कि आप एडिटिंग कर सकते हो, उसमें कमेंटिंग कर सकते हो या इसको देख सकते हो। ये आता है आपका अंडू रीडू, ये अंडू हो गया, ये रीडू हो गया, ठीक है। इसकी एक की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड करोगे आप तो, कंट्रोल जेड करोगे तो अंडू हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड करोगे तो रीडू हो जाएगा, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से रीडू हो जाएगा, ठीक है। ये क्लाउड बेसिस पे सेव होता है तो ऑलरेडी सारी चीज़ें सेव हो जाता है। अब मैंने एक ऑप्शन यहाँ बताया था कि यहाँ एक तो आपको फाइल एडिट करने का ऑप्शन आता है, वो आपको कोई डॉक्यूमेंट का नाम देना हो, और यहाँ से भी चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हो डॉक्यूमेंट का नेम जो भी आपको देना है। डॉक्यूमेंट का नाम देखे तो यहाँ भी ये सेव हो जाएगा, सेव, ठीक है। अब ये अपग्रेड टू प्रो आ गया, जो मैंने आपको बाहर भी बताया था, मतलब जब हम इंटरफेस पे थे, होम पेज पे, तब मैं तब भी बताया था कि इसमें क्या क्या सब्सक्रिप्शन आता है, कैसे काम करता है। ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन आता है कि आपको किसी के साथ करना है, या किसी के साथ काम करना है, या किसी के साथ टीम काम करना है, कोलैब करना है, तो उसके साथ आप काम कर सकते हो। उसकी यहाँ पे आईडीज मेंशन होती है, चाहे तो ईमेल भी मेंशन कर सकते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करके वो भी मेंशन कर सकते हो, और नेम उसके पास आपके पास पर्सनल की ये पड़ी आईडी तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ये इंसाइटिंग्स आ गए। इंसाइटिंग्स ये आ गए कि इंसाइट्स में ये होता है कि आपको ये बताता है कि आप कितनी टोटल व्यूइंग आई है, मतलब आपने कोई काम करा है, ठीक है। तो आपने उसमें कितने क्विक लिंक्स ऐड करे हैं, कितनी एंगेजमेंट है। अब मैंने ये पोस्टर बनाया, उस पोस्टर को मैंने अगर ब्रांड पिक में डाल के उसमें लाइव करा ना, तो उसमें क्या मेरे पास व्यूज आते हैं, यहाँ पे बताएगा इस पर इतने व्यूज आ रहे हैं, लोग इससे एंगेज हुए, मतलब इतने लोगों ने यूज करा इसको, कितनी क्विक लिंकिंग हुई, सोशल मीडिया पे इतने इसके ये आए हैं। तो सब जानने के लिए हमारे को तो सब्सक्रिप्शन पूरा एक इंसाइट, पूरा एक पैराग्राफ में आपको बताता है ऑल ओवर कि आपने कैसे स्नैपचैट यूज वगैरह करा। ये कमेंटिंग ऑप्शन आ गया, आपको कमेंट वगैरह ऐड करना हो कि हाँ मुझे कमेंट करना है कि ये अरेबिक की जगह इंग्लिश में आएगा, या प्लीज टैक्स। तो मैं यहाँ पे कमेंटिंग करके रख सकता हूँ कि हाँ, तो यहाँ पे मैं जब भी चेक करूँगा तो हाँ मुझे याद रहेगा कि हाँ ये, ठीक है। ये और सबमिट कमेंट कर दो तो सबमिट हो गया, तो मैं करूँगा व्यू पे तो ये मेरा कमेंट आ गया, ठीक है। और भी कमेंट करें तो और भी कर सकता हूँ। ये क्या है, कमेंट इसलिए काम आता है मेनली कि हाँ आपको कोई कमेंट याद रखना हो, कुछ रखना हो तो उस हिसाब से आता है। अगर मुझे हाइड करना है तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे आएगा एक शेयर का ऑप्शन, ठीक है। अब इस शेयर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था कोलैब करके कर सकते हैं, आप कोई एड ऑन वगैरह करना हो, फिर कुछ लोगों को ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, टीम ऐड करनी है तो वो कर सकते हो। ओनली विद एक्सेस, अब इसमें क्या दो टाइप के आते हैं। ओनली विद एक्सेस में तो ये रहता है कि आपके पास ही एक्सेस रहता है। दूसरा होता है एनीवन विद द लिंक। अब एनीवन विद द लिंक में आप लिंक कॉपी करके किसी भी अगले पर्सन को आप लिंक प्रोवाइड कराओगे ना,
आपके पास 3 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास इसमें। इंसान मतलब उस पर्सन को आपको क्या टाइप में वो उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। आप चाहे तो उसको सिर्फ दिखवा सकते हो, आप कैन व्यू करोगे, ये लिंक कॉपी करके भेजोगे तो वो देख सकता है। ठीक है ना, इसमें कमेंट डाल सकता है, ना इसमें कुछ एडिट कर सकता है। अगला आ गया कमेंट वाला, इसमें वो सिर्फ कमेंट डाल सकता है और देख सकता है, एडिट तब भी नहीं कर सकता। लास्ट आ गया एडिट वाला, इसमें वो एडिट भी कर सकता है, देख भी सकता है, कमेंट भी कर सकता है, कोई भी चीज़ अपने चाहे तो चेंज भी कर सकता है। कॉपी लिंक कर लो तो आपके यहाँ लिंक कॉपी हो जाता है। तो ये लिंक कॉपी हो जाता है, आप किसी को भी चाहे तो आप भेज सकते हो। अगले यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, पब्लिक व्यू, प्रिंट विद कैनवा, इंस्टाग्राम, शेड्यूल, टेम्पलेट लिंक, प्रेजेंट और शो ऑल, सी ऑल। तो डाउनलोड का ऑप्शन, उसमें बहुत से ऑप्शन आते हैं। डाउनलोड में हो गया आपके यहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं, पोस्टर को आपको डाउनलोड करना हो तो उसके ऑप्शन आते हैं। फिर फिर पे गया, मैं डाउनलोड पे गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है कि उस फाइल को आपको किस टाइप में डाउनलोड करना है, जेपीजी में करना है, पीएनजी में करना है, पीडीएफ प्रिंट में करना है, मतलब प्रिंटिंग के पीडीएफ और इसमें नॉर्मल पीडीएफ में अंतर आता है। एसवीजी में करना है, MP4 में करना है या जीआईएफ में करना है, तो उसके ऑप्शन आ गए। अगला आता है आपका साइज आती है एक, तो अब नॉर्मली इसमें क्या होता है, साइज होती है, इससे आपको ज़्यादा साइज करनी है इसकी बढ़ाना है तो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। यहाँ इसकी आप क्वालिटी और इंक्रीज करनी है और इनहेंस करने की क्वालिटी क्वालिटी उसमें काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लिमिट फाइल साइज टू दिस केबी। अब इसमें क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना पोस्ट पर, तो वो डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या डाटा डाला उसमें, उसके हिसाब से उसका स्पेस है, उसका फाइल का वो रहता है, हैवीनेस वो बढ़ जाता है, कितनी केबी की है, कितनी एमबी की है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो एक लिमिट में भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतनी केबी की चाहिए, कभी हमारे को प्रोसेसिंग चाहिए होता है, तो उसको लो क्वालिटी में कंप्रेस करना है, उसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल इसके पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए। यहाँ पे अब सेलेक्ट पेजेस आते हैं, अब इसमें हमने ऑल ओवर 4 पेज लिए थे, तो हमारे को चारों को करना, तो हम चारों को करने के लिए आपको जिप फाइल बना के देगा। ठीक है, ये आपको एक सिंगल को करना है तो आपको एक सिंगल कट कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि फोर, अगर हाँ यहाँ पे 4 पेजेस आ रहा है तो 4 पेजेस ऐड करेगा, वो 4 पेजेस ऐड करना तो उस हिसाब से आ गया। ठीक है, अगर आपको सिंगल पेज करना है, करंट पेज, सिंगल पेज पे ले लो करंट पेज और बाकी सारे पेजेस हटा दो और डन कर दो, सिंगल करंट पेज डाउनलोड करेगा, उसके अलावा कोई पेज नहीं। सेव द डाउनलोड सेटिंग, अगर आपको ये डाउनलोड सेटिंग बार बार यूज़ करनी है तो सेव कर देना, तो आगे काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ है पब्लिक व्यूइंग। पब्लिक व्यूइंग में ये होता है कि मुझे इसका एक पब्लिकली व्यूइंग क्रिएट करना है कि हाँ हर पर्सन देख पाए, इसको सिर्फ देख पाए। ठीक है, मैं उसको अलाउ एक्सेस नहीं दे रहा, बस देखने का एक एक्सेस दे रहा हूँ, तो वो क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ से। प्रिंट विद कैनवा, मैंने बताया था आपको कि आपको उसको कैनवा के साथ प्रिंट, कैनवा के लिए प्रिंट करवाना हो, या आप कैटलॉग बना रहे हो, आपने कुछ भी बनाया था, आप चाहते हो कि ये प्रिंट हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिमिक्सिंग करवाना चाह रहे हो, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आपने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पोस्टर बनाया है, मैंने बर्थडे कार्ड बनाया है किसी के लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये प्रिंट होके ना इसकी तरह आए या इस साइज में वो मिक्स हो जाए, यहाँ पे उसके साइजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप साइज पूरा चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आगे इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहो तो वो कर दो। एक शेड्यूल ऑप्शन आता है, और इसके अलावा प्रोसेसिंग से होता है, पर शेड्यूल ऑप्शन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली उस पे पोस्ट हो जाता है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इनको ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल हो जाता है, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने फेसबुक इंस्टाग्राम में भी देखा होगा आजकल शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, शेड्यूल पोस्ट कर दो, या यूट्यूब पे भी आता है कि शेड्यूल पोस्ट कर दो, शेड्यूल पोस्ट कर दो, तो उस पर क्या है, टाइम वगैरह मेंशन करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें पोस्ट नहीं होता है। टेम्पलेट लिंक हो गया, आपको सिर्फ टेम्पलेट का लिंक भेजना है या एक टेम्पलेट के लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ टेम्पलेट खुल जाए तो वो आ गया। प्रेजेंट आ गया, नॉर्मली इसको आपको किसी को प्रेजेंट करना हो, जैसे मुझे फुल स्क्रीन पे देखना हो तो फुल स्क्रीन प्रेजेंट हो गया मेरे। ठीक है, मैं ये स्केप दबाऊंगा तो बाहर भी आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे प्रेजेंट व्यू करना है तो व्यू कर लूंगा, ये देखो सॉर्टेड, यहाँ पे ऐसे अलग अलग आ गए ये। अगला आ गया आपका ऑप्शन ऑटो प्ले। ऑटो प्ले में ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे चारों साइड अपने आप, तो पीपीटी वगैरह प्रेजेंट करनी हो ना आपको, तो उसमें मेनली काम आता है ये कर दूँगा आपसे बाहर जाऊँ। लास्ट ऑप्शन आता है सी ऑल का। अब सी ऑल में वही ऑप्शन क्रिएट वापस से
वो हो गए, रिपीट हो गए। ये पब्लिक व्यू लिंक जो मैंने आपको बताया प्रीवियसली, कोई लिंक क्रिएट करना हो पब्लिकली, टेम्पलेट लिंक क्रिएट करना हो, प्रेजेंट करना हो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसका लिंक कॉपी करके आपको अपने क्लिपबोर्ड पर रखना हो, सेव फोल्डर, अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई फोल्डर बनाया उसको सेव करना हो, सेंड टू फोन, किसी पर्सन को आपको सेंड करना हो यूआर कोड के थ्रू, आपने यूआर कोड सेंड करा तो यूआर को स्कैन करेगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। इम्बेडेड कोड, अब इसमें क्या है, आपने जो डिज़ाइन बनाई है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई बर्थडे कार्ड वगैरह बनाया है, तो आप चाहते हो उसको अपने उस पर लगाना, वेबसाइट के अंदर लगाना, उसके अंदर एक कोड भी मिलता है उसका, तो कोड को आप अप्लाई कर दो सिंपली, तो ये लग जाता है। जैसे यहाँ पर दे रहा है इम्बेडेड कोड, तो ये कोड कॉपी करके दे देगा, कोड आ गया, जब आ गया इसकी ये लिंक आ गई, क्या ये स्टाइल वगैरह कॉपी कर सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो। ये वेबसाइट आ गई, अगर आपको वेबसाइट वगैरह में कन्वर्ट करना हो इसको, तो आप वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सेविंग ऑप्शन आ गए बहुत सारे, डाउनलोड का ऑप्शन मैंने बताया। डाउनलोड सेलेक्शन में ये होता है कि आपने कोई पार्ट सेलेक्ट कर लिया, अब स्पेसिफिक पार्ट को आपको डाउनलोड करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट को डाउनलोड करना हो, यहाँ मुझे ये वर्ड डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे कोई इमेज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इमेज ली है, अब मुझे सिर्फ इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड सेलेक्शन के थ्रू इमेज को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। गूगल ड्राइव पे सेव करना था उस पर कर सकते हो अपनी ड्राइव लिंक करके, ड्रॉप बॉक्स में सेव करना था उस पर कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे सेव करना उस पर भी कर सकते हो। सारे क्या क्लाउड बेसिस पे काम करते हैं, उनका आप सेव करना चाहो तो उनको सेव कर सकते हो। अगला ऑप्शन आ गया आपका सोशल। अब सोशल में ये होता है कि आपको कोई शेड्यूल करना हो, पोस्ट डालनी हो, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है, वो हो गया। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी तो वैसे भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे पोस्ट डालनी तो हो गया, ट्विटर पे डालना तो हमारे और ऑप्शन आते हैं, टिकटॉक आ गया, फेसबुक स्टोरी लगाना है, लगा सकते हैं। अगला आ गया हमारा मैसेजिंग पे, हमारे किसी को मैसेज के थ्रू भेजना है, स्नैपचैट पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, या आई मैसेज मतलब नॉर्मल मैसेज करना है, या आई मैसेज तो आईफोन में आता है, बस आपको नॉर्मल मैसेजिंग करनी है, मैसेज पे किसी को भेजना हो, फेसबुक मैसेंजर पे भेजना हो, मैसेजिंग के थ्रू शेयर करना उसको, तो वो हो गया ऑप्शन। और यहाँ पे डिज़ाइंस आपको किसी एक आर्ट वर्क पे दिखानी हो, जैसे इस पे दिखाना हो आपको, फ्लिप बुक का आप अपनी चाहते हो कि डिज़ाइन शो हो, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। लास्ट अपना वही ऑप्शन आ गया कि आपको कैनवा के थ्रू और भी ऑप्शन आते हैं कि उन सॉफ्टवेयर का अगर आपने कभी यूज़ करे होंगे उनमें, ये सारे शेयरिंग ऑप्शन ही होते हैं, सब पे शेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ में ऐसे यूज़ आता है कैनवा कि हम शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हमने एक तो ये चीज़ सीखी कि हम डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसमें, और क्या स्टाइल ले सकते हैं, और हमने जो अपर नेविगेशन होती है ना उसके बारे में देखा कि वो कैसे कैसे हमारे यूज़ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे जो टूल्स आ रहे हैं, हमारे लेफ्ट नेविगेशन है, ये डाउनवर्ड में इसमें टूल्स आ रहे हैं, इन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या यूजेज है, इस टूल्स के अंदर क्या क्या टूल्स और आते हैं ना, और इसके अंदर ए आई टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, और ए आई टूल्स के साथ साथ क्या क्या आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि लेफ्ट नेविगेशन में टूल्स आ रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है, और अपना बेस्ट पार्ट बताएं, और ऐसी कैनवा से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हम और भी वीडियोज़ लाएंगे जिसमें हम प्रॉपरली बताएंगे और हम सीखेंगे कैनवा कैसे कैसे यूज़। थैंक यू।